नमस्कार, संगीत कुंज चैनल में आप देख रहे हैं इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा 2025 के प्रश्नोत्तर। विषय संगीत है। नियमावली देखेंगे। सत्तर प्रश्नों में 35 प्रश्नों के उत्तर देना है। शॉर्ट टाइप प्रश्न है। 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। इस प्रकार का OMR शीट पर 35 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नंबर 1 प्रश्न में खमाज में कौन सा नी का प्रयोग होता है? तो खमाज में शुद्ध नी एवं कोमल नी दोनों प्रयोग होता है, इसलिए इसका उत्तर सी होगा। सरगम किसके संयोग से बनता है? तो सरगम राग नहीं, ताल, थाट नहीं, तो स्वर के संयोग से बनता है, इसका उत्तर सी होगा। अगले प्रश्नों की ओर जाता हूँ। राग भूपाली किस थाट के अंतर्गत आता है? तो राग भूपाली कल्याण थाट के अंतर्गत आता है, सी उत्तर होगा। किस ऋतु में कजरी गाया जाता है? तो कजरी इंद्र देवता को मनाने के लिए गाया जाता है, इसलिए बी उत्तर होगा। वर्षा ऋतु में बारिश के लिए कजरी को गाया जाता है। राग खमाज के अवरोह में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं? तो राग खमाज के अवरोह में 7 स्वर प्रयुक्त होते हैं, बी उत्तर होगा। एक ताल में कितनी तालियां हैं? तो एक ताल में 1, 5, 9, 11 पर ताली है, 4 है, 4 उत्तर होगा, बी सही है। एक ताल के बराबर मात्रा वाला ताल कौन सा है? तो कहरवा 8 मात्रे का है, 3 ताल 16 मात्रे का, झपताल 10 मात्रे का। तो एक ताल 12 मात्रा का, ये भी 12 मात्रा का, इसलिए बी उत्तर होगा। चैती किस शैली का एक प्रकार है? तो चैती एक गायन शैली है, लोक संगीत का एक प्रकार है। तराना शास्त्रीय संगीत में आता है, धमार, ख्याल, ये सभी शास्त्रीय संगीत के विधा है। लोक संगीत के विधा चैती है। नेक्स्ट जाता हूँ, कल्याण और खमाज किसके नाम है? कल्याण और खमाज दोनों जो है थाट के नाम है, और थाट जन्य राग भी है और थाट दोनों नाम है। श्रुतियों की संख्या कितनी है? तो श्रुतियों की संख्या 22 है। 10 प्रश्नों के उत्तर हल हो चुके हैं। अब आइए नंबर 11 प्रश्न पर। पकड़ किसका समूह है? तो पकड़ ताल का नहीं है, थाट का नहीं है, राग का नहीं है, स्वर का समूह है। वह स्वर समूह जिससे राग की पहचान हो, उसे हम पकड़ स्वर कहते हैं। इसकी परिभाषा है, पकड़ स्वर की परिभाषा है। सम किसे कहते हैं? ताल की प्रथम मात्रा को सम कहते हैं। लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावणी जो है महाराष्ट्र का है। ये पारंपरिक लोक नृत्य है, ढोलकी लेकर इसे लोक नृत्य कराया जाता है। निम्न में से कौन एक सुप्रसिद्ध सितार वादक है? तो रविशंकर सुप्रसिद्ध सितार वादक है, पूरे वर्ल्ड फेमस के सितार वादक है। राग का सबसे प्रधान स्वर क्या है? तो राग का प्रधान स्वर वादी स्वर है, जिसे हम राजा स्वर भी कहते हैं, राजा भी कहते हैं, जीव स्वर भी कहते हैं, अन्य नाम से भी जानते हैं इसे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बिहार के हैं, शहनाई वादक हैं, सी उत्तर होगा। भारत रत्न की भी उपाधि दी जा चुकी है। लय के कितने प्रकार होते हैं? तो लय के 3 प्रकार होते हैं, मध्य लय, विलंबित लय, द्रुत लय। राग यमन का संवादी स्वर क्या है? तो राग यमन का संवादी स्वर नी है, जबकि ग जो है वादी स्वर है। स्वर के उतरते हुए क्रम को क्या कहते हैं? स्वर के उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं, चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं। किस ताल में 12 मात्राएं होती है? तो एक ताल में 12 मात्राएं होती है, डी उत्तर होगा। संपूर्ण जाति के रागों में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं? संपूर्ण मतलब संपूर्ण 7, औडम में 5, साडम में 6, संपूर्ण में 7। राग भैरव किस थाट का है? तो ये थाट जन्य राग है, इसका ख्याल रखेंगे, इसलिए भैरव उत्तर होगा। झपताल में किस मात्रा पर खाली है? तो झपताल में 6ठी मात्रा पर खाली है, बी उत्तर होगा। नाद के कितने प्रकार है? दो प्रकार है। नंबर 1 आहत नाद, नंबर 2 अनाहत नाद। किस ताल में 10 मात्राएं होती है? तो झपताल में 10 मात्राएं होती है, ए उत्तर होगा। किस राग में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है? तो राग यमन में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। किस ताल में 16 मात्राएं होती है? तो 3 ताल में 16 मात्राएं होती है, एक ताल में 12, दादरा में 6 मात्रा और रूपक में 7 मात्रा। 3 ताल में 16 मात्रा, इसलिए सी उत्तर होगा। किस राग में कोमल रे एवं धा का प्रयोग होता है? तो राग भैरव है, कोमल रे और धा का प्रयोग होता है, बी उत्तर होगा। राग भैरवी की जाति क्या है? तो राग भैरवी की जाति संपूर्ण है, बी उत्तर होगा। सप्तकों के कितने प्रकार हैं? सप्तकों के 3 प्रकार हैं, देखेंगे आप इसे। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक एवं ताड़ सप्तक। 1, 2, 3। पंडित जसराज किस विधा के कलाकार थे? गायन विधा के कलाकार थे, सी उत्तर होगा। रागों का मंत्री किस स्वर को कहते हैं? तो रागों का मंत्री वादी स्वर को राजा कहते हैं और संवादी को मंत्री, इसलिए ये उत्तर होगा। पंडित राम कुमार मिश्र किस विधा के कलाकार थे? तो तबला बजाते थे, प्रसिद्ध तबला वादक थे, सी उत्तर होगा। पंडित किशन महाराज किस विधा के कलाकार थे? तो ये भी तबला बजाते थे, बी उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, झपताल में कितने विभाग होते हैं? झपताल में सी उत्तर होगा, 4 विभाग होते हैं। एक सप्तक में कुल
कितने स्वर होते हैं? तो एक सप्तक में कुल 7 होते हैं। यह शुद्ध स्वर के बारे में पूछ रहा है, इसलिए सा रे ग म प ध नि, कुल 7 है। एक राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए? तो एक राग में कम से कम 5 स्वर होने चाहिए। 3 ताल में कितनी खाली होती है? तो 3 ताल में 1 खाली होती है और 3 ताली, इसलिए इसका नाम 3 ताली पारा है। ए उत्तर होगा। 39, ख्याल गायन में किस तालवाद्य का प्रयोग होता है? तो तबला का होता है। कहीं कहीं पखावज में गाया जाता है, लेकिन अक्सर ये तबला में गाया जाता है। थाटों की संख्या कितनी है? तो थाटों की संख्या 10 है, जिसकी मान्यता दी गई है। राग भैरव का वादी स्वर क्या है? तो राग भैरव का वादी स्वर ध है। सी उत्तर होगा। तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे? तानसेन प्रसिद्ध गायक अकबर दरबार के गायक थे। हिंदुस्तानी संगीत में चल अचल मिलकर कुल कितने स्वर हैं? तो कुल स्वर 12 हैं। आप इस प्रकार इसे देखेंगे, सा रे रे ग म प ध नी। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके पहले कोमल नी में टिक लगा दीजिए, सीधी रेखा, कोमल ग, कोमल ध, कोमल रे और तीव्र म 1 हुआ। कुल मिलाकर 12 स्वर हो गया। नेक्स्ट, डॉक्टर हेमराजन कौन सा वाद्य बजाती है? हेमराजन प्रसिद्ध वादिका थी, वायलिन बजाती थी। बी उत्तर होगा। ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है? तो दादरा नहीं होता है, कहरवा नहीं होता है, 3 ताल भी नहीं, बल्कि सी चौताल होगा। राग भैरव का गायन समय क्या है? प्रातः काल है। भैरव से अनेकों प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसका आप ख्याल रखेंगे। ये उत्तर होगा। गीत गोविंद के रचयिता कवि जयदेव। ये उत्तर होगा। चौथी मात्रा पर किस ताल में खाली है? तो ये उत्तर होगा। ये धा धिन्ना, धा तुन्ना। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। तो दादरा 6 मात्रा का, 6 मात्रा दादरा। किस ताल में 4 विभाग होते हैं? 4 विभाग डी उत्तर होगा। 4 ताल में होते हैं। संगीत में कौन से 2 अचल स्वर हैं? सा पा है जो अचल स्वर है। पुनः देखिए इसे, सा रे ग म प ध नी। सा का कोई रूप चेंज नहीं होता और पा का। रे कोमल रे, ग कोमल ग, म तीव्र म, ध कोमल ध, नी कोमल ध। सबका जोड़ा है, लेकिन सा और पा का अचल स्वर है। वृक्ष की भांति एक जगह अडिग है, लेकिन जीवित है। राग जौनपुरी किस थाट से उत्पन्न हुआ है? तो राग जौनपुरी आसावरी थाट से उत्पन्न हुआ, इसलिए सी उत्तर होगा। निम्न में से कौन वर्ण का भेद नहीं है? तो आरोही वर्ण है, अवरोही वर्ण है, संचारी वर्ण है, अस्थाई वर्ण है, लेकिन अस्थाई वर्ण नहीं है, इसलिए डी उत्तर होगा। ये सभी वर्ण के रूप हो गए। 3 वर्ण के रूप हो गए। वर्ण के रूप, एक रूप अस्थाई है जो इसमें नहीं है, लेकिन अस्थाई है, इसलिए ये उत्तर होगा डी। संगीत में समय मापने का पैमाना क्या है? तो ताल है, डी उत्तर होगा। अस्थाई और अंतरा किसके भाग है? तो अस्थाई अंतरा ख्याल के भाग है, ताल के नहीं, लय के नहीं, राग के। पकड़ में पकड़ से किसकी पहचान होती है? तो पकड़ से राग की पहचान होती है, ताल की नहीं, मात्रा नहीं, ये सब कटकुट। तो वह पकड़ समूह जिससे राग की पहचान हो, वह पकड़ स्वर समूह जिससे राग की पहचान हो, उसे पकड़ स्वर कहते हैं। मतलब पकड़ स्वर कहने का तात्पर्य हो गया पकड़ स्वर। ये उत्तर होगा। किस राग को वर्षा ऋतु में किसी भी समय गाया जा सकता है? एक ऐसा है मल्हार, सर्वविदित है, सी उत्तर होगा। 7 शुद्ध स्वरों वाला राग कौन सा है? तो 7 भैरवी शुद्ध, 7 शुद्ध स्वरों वाला। तो भैरवी जो है इसमें कोमल स्वर लग रहा है। खमाज में भी कोमल नहीं प्रयुक्त हो रहे हैं। भैरव में कोमल धा और कोमल रे ग ध नी, इसमें खमाज में कोमल नी, और भैरव में ध एवं रे, ध एवं रे दोनों कोमल प्रयुक्त हों, जबकि बिलावल में सभी शुद्ध स्वर लगते हैं, इसलिए ए उत्तर होगा। ताल दादरा में कितनी मात्राएं होती है? तो ताल दादरा में 6 मात्रा, धा दिन्ना धा तुन्ना। आगे देखता हूँ। राग भीमपलासी का संवादी स्वर कौन सा है? तो राग भीमपलासी का संवादी स्वर सा है, ए उत्तर होगा। राग देश का वादी स्वर क्या है? तो राग देश का वादी स्वर हो गया सी रे है। राग देश का आरोह अवरोह क्या है? तो बी उत्तर होगा सारे म प नि सा। एक ताल में किन 2 मात्राओं पर खाली है? 3 और 7 पर खाली है, बी उत्तर होगा। नेक्स्ट, राग में नहीं लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? तो विवादी वर्जित। वर्जित का मतलब नहीं, याद रखिएगा इसको, नहीं। सरगम नहीं, कटकुटिया नहीं होगा, अनुवादी भी नहीं, ये सब नहीं, इसलिए बी उत्तर होगा। सबसे अधिक मात्राओं वाला ताल कौन सा है? तो सबसे अधिक दादरा 6 मात्रा का है, एक ताल 12 मात्रा का है, झपताल 10 मात्रा का, 3 ताल 16 मात्रा का, इसलिए इसका उत्तर होगा डी। जिसमें विभाजित है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। आप देखेंगे राग जो है थाट में विभाजित है, इसका उत्तर होगा सी।
नेक्स्ट, अस्थाई अंतरा किसके भाग होते हैं? तो अस्थाई अंतरा ख्याल के भी होते हैं लेकिन गीत के भी होते हैं। अस्थाई गाते हैं, उसके बाद अंतरा गाते हैं। इतना काट देना, चलो करो। 8 मात्राओं वाला ताल कौन सा है? तो 8 मात्रा, एक ताल 12, कहरवा 8, ये उत्तर होगा। जबकि 3 ताल 16, दादरा 06। एक मात्रा में 2 मात्राओं को उच्चारण करने, उच्चारण कौन सी लय है? तो दुगुन लय है। राग भैरव किस जाति का है? तो राग भैरव संपूर्ण जाति का है, 69, सी उत्तर होगा। कौन सा राग संपूर्ण जाति का है? तो राग कौन सा संपूर्ण जाति का है? तो काफी है, ये उत्तर होगा। प्रश्नों को आप अवश्य देख लें। लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से 20 लघु उत्तरीय हैं, जिसमें 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। राग काफी का आरोह अवरोह लिखें, राग भोपाली का पकड़ लिखें, 2 लोकगीतों के नाम देना है, बिहार के 2 लोक नृत्यों का नाम देना है, संवादी स्वर की परिभाषा, एक ताल का ठेका लिखें, कहरवा ताल में कितनी ताली और खाली है। इजी सा प्रश्न है। दादरा ताल की दुगुन लयकारी लिखे, राग यमन की पकड़ लिखे, 3 ताल की ठाल लिखे, राग भैरव का परिचय दे, राग क्या है उसके बारे में लिखना, त्रिताल के बारे में लिखे, तिहाई क्या है, राग यमन का आरोह अवरोह लिखें, 2 अलंकार लिखें, सप्तक किसे कहते हैं, आरोह अवरोह लिखें। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, 21 से 26 तक है। ताल की परिभाषा देते हुए बाहर 12 मात्राओं के 2 तालों का ठेका लिखें। किसी एक संगीतज्ञ का जीवनी लिखना है, 22 में। औडा जाति के किसी एक राग का परिचय दे, औडा माने 5 स्वरों वाला राग का परिचय देना है, 6.5 संपूर्ण 7। अपने पाठ्यक्रम में से किसी एक राग का छोटा ख्याल लिखना है, किसी भी राग का एक छोटा ख्याल लिख दें। संगीत की परिभाषा लिखें। 3 कला रूपों का समावेश है, गायन, नृत्य एवं वादन, तीनों के बारे में लिखना है, किस प्रकार समावेश है। लोक संगीत किसे कहते हैं, अपने शब्दों में समझाएं। थैंक्स, धन्यवाद।